जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक है रेलवे एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी 2026 के बारे में बात करने वाला हूं। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। रेलवे एएलपी वैकेंसी 2026 में आ गया दोस्तों। आप लोग की शॉर्ट नोटिस प्रकाश हो गया है, रिलीज हो गया है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। शॉर्ट नोटिस तो अभी अभी प्रकाश हुआ है, लेकिन इसका एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन डेट लास्ट डेट कितने तक आप लोगों की रहेगा, एंड फीस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हुआ है या नहीं, एंड सबसे बड़ी बात वैकेंसी कितना आया है इस बार, और आप लोगों की एज लिमिट क्या रखा गया है, सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहना लास्ट तक। एंड जो भाई बहन रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है उसके आप लोग ये वीडियो शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। रेलवे एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। जब आप लोग पहली बार ज्वाइन करते हो एएलपी में, तब आप लोग एएलपी कहलाता है, मतलब रेलवे चालक को एएलपी कहलाता है। उसके बाद आप लोग असिस्टेंट हट के आप लोगों को लोको पायलट सिंपली बन जाते हो। मतलब पहले आप लोग जब ज्वाइन करते हो तो आप असिस्टेंट लोको पायलट कहलाता है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो, उसके बाद आप लोग लोको पायलट बन जाते हो। अब आते हैं वैकेंसी कितना आया है इस बार 2026 में। वैकेंसी आप लोगों की 11,127 पोस्ट आप लोगों को इस बार देखने को मिल रहा है। एंड ये ऑफिशियल डाटा है, कोई फेक नहीं है या कोई शॉर्ट नोटिस में या कुछ अदर्स जगह पे मैंने कलेक्ट नहीं किया। ये ऑफिशियल है। 11,000 आप लोगों की 127 पोस्ट आप लोगों के एएलपी की वैकेंसी इस बार देखने को मिल रहा है। एंड एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? एप्लीकेशन आप लोगों की सिंपली 16 मई से आप लोगों की एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। एंड आप लोगों की लास्ट डेट रहेगा 16 जून तक आप लोगों की एप्लीकेशन लास्ट डेट रहेगा। अब आते हैं एप्लीकेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। सिंपली एएलपी में आवेदन करने के लिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास। साथ ही साथ में आप लोगों की आईटीआई होना जरूरी है। मतलब कोई मेल या फीमेल अगर कोई बच्चे या लड़के आप लोग आवेदन करते हो एएलपी में, तो आप लोगों की 10th पास तो होना जरूरी है। एंड उसके साथ ही साथ आप लोगों की 2 साल आईटीआई में ट्रेड होना जरूरी है, मतलब आईटीआई सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब आते हैं इसके आवेदन करने के लिए आप लोग की एज लिमिट क्या रखा गया है। सिंपली आप लोग अगर 18 साल मिनिमम हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड मैक्सिमम आप लोगों की एज रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए आप लोगों की 30 साल, मतलब 18 से लेकर 30 साल आप लोग आवेदन कर सकते हो। एंड इसका छूट भी मिल जाएगा आप लोग को ओबीसी एंड एससी कैटेगरी में। ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिल जाएगा एंड एससी एसटी के लिए आप लोग को 5 साल छूट मिलेगा। मतलब 18 से लेकर आप लोग 32 साल या 33 साल या 35 साल तक आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आप लोगों की एएलपी में सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन होगा, CBT 1 एंड CBT 2। उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब साइको टेस्ट। एंड उसके बाद आप लोगों को डीवी होगा एंड मेडिकल होगा। मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन मेडिकल आप लोगों को अच्छे खासे मेडिकल होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में सिंपली आप लोगों की पहला स्टेज में आप लोगों की सिलेबस रहेगा, तो आप लोगों की 20 मैथमेटिक्स में रहेगा, 25 रीजनिंग में रखा जाएगा। एंड आप लोगों की जीए मतलब जीए 10 मार्क्स एंड साइंस में 20 मार्क्स आप लोगों को सिलेबस में रखा जाएगा, ठीक है। मतलब 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। टाइम आप लोगों को कितना मिलेगा? टाइम आप लोगों को सिंपली 60 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। आप लोगों को एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए आप लोग को जनरल या ओबीसी कैटेगरी में अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए 500 रुपया लगेगा, मतलब 500 रुपया आप लोगों को लगेगा। और जो ईडब्ल्यूएस या फीमेल कैटेगरी एंड SC ST में बिलोंग करते हो तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली 250 रुपया आप लोगों का आवेदन फीस लगेगा। और ये फीमेल और ईडब्ल्यूएस और SC ST के लिए आप लोग जब पहला स्टेज एग्जाम दोगी तो आप लोगों को सारा रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके लिए आप लोग 100 रुपया काट के आप लोग को 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा आपको बैंक में, जब आप लोग एग्जाम दोगे तो। अब आता है आप लोग की एग्जामिनेशन कब होगा। लगभग आप लोग की रेलवे की हर रिक्रूटमेंट देखा है
कि एग्जामिनेशन होता है एप्लीकेशन लास्ट डेट से 4 महीने बाद। मतलब आप लोग को जून तक एग्जाम स्टार्ट होगा एप्लीकेशन लास्ट डेट, उसके बाद आप लोग 4 महीना काउंट कर लेना, उसके बाद ही आप लोग की एग्जामिनेशन एएलपी में रखा जाएगा, मतलब सीबीटी एग्जाम होगा। यही था सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एएलपी में आवेदन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड मेरा फेसबुक चैनल में आप लोग SMS मैसेज कर देना कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा, या मैं दोबारा वीडियो बना के आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।